विम इंटरव्यूज का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रेविट फाइल टाइप्स और रेविट फाइल एक्सटेंशन क्या है। अगर आप ये आंसर नहीं कर पा रहे हो, डॉट आर वी टी, डॉट आर टी ई, डॉट आर एफ ए एंड डॉट आर एफ टी और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये इमिडिएटली ट्रिगर करता है कि आप रेविट के लिए नए हो। तो आपको ये चारों एसेंशियल फाइल फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एंटायर रेविट वर्कफ्लो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रेविट के चार इंपॉर्टेंट रेविट फाइल एक्सटेंशंस हैं। पहला डॉट आर वी टी, रेविट प्रोजेक्ट फाइल। दूसरा डॉट आर एफ ए, रेविट फैमिली फाइल। तीसरा डॉट आर टी ई, रेविट प्रोजेक्ट टेम्पलेट फाइल। और चौथा है डॉट आर एफ टी, रेविट फैमिली टेम्पलेट फाइल। तो चलो इसको हम अभी इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं पहले दोनों को एक साथ मिला के एक्सप्लेन करता हूँ, डॉट आर वी टी और आर एफ ए क्या है करके। आप अपने रेविट के होम स्क्रीन पे आ जाओ। यहाँ पे आपको अंडर रिसेंट फाइल आपको मॉडल्स दिखे मिलेगा और उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो फैमिलीज मिलेगा। तो जो भी आपके मॉडल्स हैं जो पहले से यहाँ पे दिख रहे हैं, जो क्रिएटेड हैं, तो ये कुछ भी मॉडल हो सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर का फाइल हो गया, या आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल मॉडल, या कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की प्रोजेक्ट फाइल जिसमें आपको व्यूज मिलेंगे, फ्लोर प्लान्स, 3D व्यूज, एनोटेशंस, शीट्स, लेजेंड्स, शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ें होगी वहाँ पे। तो इनका जो फाइल एक्सटेंशन है इसको बोलते हैं डॉट आर वी टी। तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको डॉट आर वी टी कहते हैं। अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको फैमिलीज मिलेगी। फैमिलीज का मतलब है इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था। जैसे कि कोई एक टेबल हो गया, या कोई आपका डोर, या स्ट्रक्चरल मॉडल के ट्रसेस हो गए, या फिर एमईपी का कोई एक मैकेनिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम फैमिली कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो इनका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट आर एफ ए। तो इसी को बोलते हैं रेविट फैमिली फाइल्स। तो अगला दो एक्सटेंशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डॉट आर टी ई और डॉट आर एफ टी। तो पहले समझते हैं आर टी ई क्या होता है। आर टी ई का फुल फॉर्म है रेविट प्रोजेक्ट टेम्पलेट फाइल। यहाँ अंडर मॉडल्स में ये सारे प्रोजेक्ट्स पहले से बने हुए हैं। अगर मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडल्स पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे न्यू बटन को क्लिक करना होगा और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो। ये क्यों प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। और फिर ब्राउज पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे, इसको बोलते हैं टेम्पलेट फाइल। और टेम्पलेट फाइल का डेफिनेशन होता है कि टेम्पलेट फाइल इज ए फाइल विथ प्री डिफाइंड सेटिंग। कीवर्ड है प्री डिफाइंड सेटिंग। तो प्री डिफाइंड सेटिंग का मतलब है इसमें पहले से यूनिट्स होंगे, वो मेट्रिक होना चाहिए या इंपेरियल। इसके अंदर प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स होंगे और बहुत सारे फैमिली कंपोनेंट्स पहले से लोडेड होंगे एज पर द प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैक बटन क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे एक इंग्लिश का फोल्डर है, दूसरा इंग्लिश इंपेरियल। अगर आप कोई गल्फ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे यूनिट्स होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, तो आप इंग्लिश पे जाओगे, यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे। अगर आप यूएस का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फीट्स एंड इंचेस पे वर्क करना होगा। तो उसके लिए इंपेरियल टेम्पलेट्स हैं। और इसमें भी एज पर द ट्रेड, अगर आर्किटेक्चर है तो आप कंस्ट्रक्शन डिफॉल्ट ले सकते हो, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, और ये डिफ़ॉल्ट, ये सारे टेम्पलेट्स बहुत सूटेबल रहेंगे फॉर आर्किटेक्चर के लिए। अगर स्ट्रक्चरल मॉडल बनाना है तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस की टेम्पलेट है पहले से, तो इसको क्लिक करके आप सिंपली अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सेम फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग। अगर आपको एमईपी मिला के एक ही टेम्पलेट चाहिए तो ऑटोडेस्क ने वो भी प्रोवाइड किया है, उस फाइल का नाम है सिस्टम्स। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट। सिंपली क्लिक करो और अपना प्रोजेक्ट बना लो टेम्पलेट को यूज कर के। तो इसके लास्ट में आप जहां भी देखोगे डॉट आर टी ई लिखा होगा, तो प्रोजेक्ट बनाने का जो टेम्पलेट फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आर टी ई। अब बच गया डॉट आर एफ टी। तो स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे जो फैमिलीज हैं ये तो पहले से बने हुए हैं। अगर मुझे कोई एक डोर बनाना है, जैसे कि डबल डोर हो गया, और उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मुझे नया कोई कोई भी कंपोनेंट बनानी है, या मुझे एक सर्कुलर चेयर बनाना है या टेबल, या मुझे ट्रस की फैमिली को ट्रायंगल से हटा के इसको रेक्टेंगल बनाना है, या फिर कोई मुझे एक नई मैकेनिकल की इक्विपमेंट बनाना है। तो कोई भी फैमिली कंपोनेंट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा फैमिलीज और आपको क्लिक करना होगा न्यू बटन पे। यहाँ पर आप देखोगे तो पहले से ऑटोडेस्क ने बहुत सारे टेम्पलेट फाइल्स दिए हुए हैं। अगर आप आर्किटेक्चर है, आपको डोर बनाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डोर मिलेगा। तो देखो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे होगा, डोर है। अगर मुझे विंडोज़ बनाना है तो विंडोज़ की पहले से टेम्पलेट है कंपोनेंट की।
अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉलम बनाना हो उसकी टेम्पलेट है। सेम लाइक फर्नीचर्स हो गया, या कोई लाइटिंग फिक्सचर और इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, मैकेनिकल के लिए अलग से मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, तो सारे ट्रेड के सारे कंपोनेंट्स के लिए ऑटोडेस्क ने बहुत पहले से एक टेम्पलेट फाइल बनाई हुई है। अगर आप इसको भी बैक बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी अगेन आपको इंग्लिश और इंग्लिश इंपेरियल मिलेगा। इंग्लिश का मतलब है मेट्रिक फाइल, यानी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पे आप काम करोगे। अगर आपको इंपेरियल फाइल पे काम करना है जैसे यूएस प्रोजेक्ट्स, यानी फीट्स एंड इंचेस पे, तो डायरेक्टली आप यहीं से टेम्पलेट फाइल ले सकते हो। और इसके लास्ट में देखोगे तो सारे फाइल फॉर्मेट है डॉट आर एफ टी, तो इसको कहते हैं रेविट फैमिली टेम्पलेट फाइल। तो इन शॉर्ट रेविट का जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन होगा डॉट आर वी टी फॉर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड एमईपी के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल फैमिली या कंपोनेंट है जैसे डोर, टेबल, चेयर, विंडोज, ट्रसेस, इसकी फाइल फॉर्मेट है डॉट आर एफ ए। अगर आपको नया मॉडल बनाना है, नया प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, तो उसके लिए टेम्पलेट चूज करना पड़ेगा, और टेम्पलेट का एक्सटेंशन है डॉट आर टी ई। और आपको एक नया फैमिली क्रिएट करनी है कोई भी कंपोनेंट, तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट आर एफ टी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी कंटिन्यूस सीक्वेंस वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी रिविट की टॉपिक्स पे डाउट होना तो सीधा कमेंट पे लिख दो, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको ज़रूर क्लैरिफाई कर दूंगा। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।